हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोग फाइनल एग्जिट से नहीं गए हो तो कैसे आ सकते हो, या फिर फाइनल एग्जिट जाना चाहिए या छुट्टी जाना चाहिए। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में आखिरी तक। तो आपको हम वो सब चीज़ बताएंगे कि आप कैसे आ सकते हैं, और फाइनल एग्जिट अगर नहीं लगा है तो वो कैसे लगेगा, और क्या क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जो आते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन सऊदी आने का ही सबसे सेंसिटिव डिसीजन होता है कि जब आप पहली बार सऊदी आते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता कि हमारा घर कैसा मिलेगा, हमको काम क्या करना पड़ेगा, हम जिस काम से जा रहे हैं हमको वही काम करना पड़ेगा कि हमको कहीं दूसरा काम तो नहीं करना पड़ेगा। वो सब कुछ क्लियर होता है यहाँ आने के बाद। जब आप यहाँ आते हैं तब जाके वो भी पहले महीने दूसरे महीने के बाद ही आपको क्लियर पता चलेगा कि हमको हमारा कफील कैसा है, हमारा घर कैसा है, और हमको कितना काम करना है, अच्छा है कि नहीं कफील। देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग आते तो हैं बड़े शौक से, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप देखो पहले ही दिन से आप जिस तरीके कफील को अपने ढालोगे, जिस हिसाब से रहोगे, वो आपका कफील भी उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करेगा। अगर आप जो है उसका कहा मानोगे, उसके हिसाब से रहोगे, तो वो भी आपका कहा मानेगा, आपके हिसाब से ही रहेगा। तो दोस्तों, सब मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ के बारे में, आप अगर हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं तो उस घर के बारे में आसपास पड़ोस के लोग भी नहीं बता सकते, या उस घर के बगल में अगर कोई ड्राइवर है वो भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता सकता है कि वो कफील कैसा है, सऊदी कैसा है, तो वो सिर्फ अगर उसके यहाँ पहले कोई ड्राइवर था तो सिर्फ वही बता सकता है, बाकी तीसरा कोई नहीं। अगर आप किसी सऊदी के यहाँ आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं तो फिर आपको सारा हर एक चीज खुद ही से हैंडल करना है। आपको खुद ही ढालना है उसको। जिस हिसाब से आप उसको ढालेंगे आपका कफील उसी हिसाब से हो जाएगा। अगर शुरुआत में ही आप बदमाशी करेंगे, अगर आप कोई उल्टा सीधा काम करेंगे, उसको अगर कोई चीज पता चलता है कि ये हमारे साथ है या हमको झूठ बोल रहा है या कोई भी चीज, तो वो लोग फिर दोबारा शक की निगाह से देखने लगेंगे। और कभी भी भरोसा तो वैसे भी ड्राइवर के ऊपर नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत करते भी है तो अगर एक बार आप उसका भरोसा तोड़ देंगे तो फिर वो कभी भी भरोसा नहीं करेगा आपके ऊपर। फिर जानते हो, वो आप ही तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आप फिर जाते हैं छुट्टी या एग्जिट जाते हैं और दोबारा कोई ड्राइवर उसके यहाँ आता है, तो वो चीज उस ड्राइवर के साथ भी वैसा ही वो बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी में आपको खुद ही अपनी अहमियत बनाना है, और अपना वर्क, अपना काम जो है का रूल, सब कुछ वैसे, बाकी सब कुछ तो आपके नसीब के ऊपर ही रहता है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ आए, सऊदी में आप आए, तो आप तो 2 साल के लिए एग्रीमेंट करा करके, वो वहाँ पे जो है एग्रीमेंट रहता है 2 साल का। 2 साल के पहले अगर हाउस ड्राइवर में आए हैं तो चांस है कि 2 साल के पहले आप जा सकते हैं, मगर किसी भी कंपनी में अगर आप आए हैं तो नहीं जा सकते। मगर अब जो है रूल वगैरह जो है काफ़ी चेंज हो गया है। आपको अगर जम नहीं रहा है यहाँ का काम, किसी भी कंपनी का काम जम नहीं रहा है, तो आप कहीं दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। रूल वगैरह बहुत कुछ प्रवासियों के लिए जो है चेंज हो गया है, तो बहुत ही सहूलियत हो गया है कंपनी। लेकिन
प्रॉब्लम यह है कि आदमी अपने अधिकार को जानता नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है फंस जाता है। अगर आप नियम कानून सब कुछ चीज जानते हैं, तो थोड़ा सा भी जानते हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आने के बाद आप जो है अपना जम नहीं रहा है, कंपनी समझ में नहीं आ रही है, तो दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। और खासकर जो हाउस ड्राइवर में आते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं कि जो नया नया पहली बार आता है, तो वो कुछ बोलता है नहीं, बहुत कुछ झेलता है, और 2 साल बिताने के बाद वो घर जाता है तो वो डरता है कि हम एग्जिट मरवाएंगे, या उसको खुरुश बोलते हैं, अगर हम खुरुश मरवाएंगे तो हमारा कफील जो है जाने नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट होंगे, जिद करेंगे, तो वो जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जिट नहीं मरवाते, चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद वहाँ फिर नहीं आते, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो प्रॉब्लम बढ़ ये जाती है, फिर वहाँ से आप जैसे जिस कंट्री से आप गए हैं बिना एग्जिट के, उस कंट्री में आप आ नहीं सकते, 2-3 साल का बैन लग जाता है। तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। पहली बात तो आप जो है बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लीजिए जाने का, क्योंकि आपको दोबारा से अगर आना है तो बहुत सोच समझ करके जाइए कि हमको कैसे जाना है, क्या करना है, फिर दोबारा हम कैसे आएंगे। तो जैसे उसके लिए सीधा हिसाब किताब है कि अगर जब आप बिना एग्जिट मरवाए जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, और आपका मन बदल जाता है, आप उस वीजा पे नहीं आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सऊदी से बात करिए वहां से कि हमको आना नहीं है, आप एग्जिट मार दो। सऊदी थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो सऊदी मार देता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को मार देता है, बहुत लोग का नहीं भी मारता है। थोड़ा ये लोग ना बहुत आलसी होते हैं, इन लोगों का कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं, लेकिन ये लोग टालते रहते हैं। थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करोगे तो ये लोग मार देंगे, ऐसी बात नहीं है। एग्जिट मारते हैं, एग्जिट मारने के बाद आप फिर वापस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एग्जिट तभी लगेगा कि अपने छुट्टी के पीरियड में ही आप एग्जिट मरवाइए। ये नहीं कि आपका छुट्टी का पीरियड खत्म हो गया उसके बाद आप एग्जिट मरवाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ये चीज आप सोच लीजिए और समझ करके ही सारा काम कीजिए। तो अगर आप अब आपके मन में ये सवाल बार बार घूमता है कि अगर कफील आपका एग्जिट नहीं मारता है तो क्या करें, तो सीधा सा हिसाब किताब है कि आप यहाँ सीधे छुट्टी के अंदर, अगर छुट्टी खलास हो गई, छुट्टी खत्म हो गई, तब तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप कफील से बोलिए कि हम पैसा पेमेंट करवा दे रहा आप, और हमारा जो है छुट्टी बढ़वा करके एग्जिट मरवाइए। कुछ भी करके आप एग्जिट मरवा सकते हैं। बस वही एक ही विकल्प है। इंडिया से छुट्टी जो है एग्जिट नहीं लगता अगर छुट्टी पे आए हैं, तो इतना मान के चलिए। तो यही जानकारी थी, और अगर किसी चीज़ के बारे में जानना होगा तो फिर दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे। अच्छा, आखिरी में वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ा एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि भाई लोग जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। प्लीज़ जो लाल वाली बटन है उसको क्लिक करोगे, सब्सक्राइब हो गया, फ्री में कुछ भी नहीं जाता आपका। और आपको सब्सक्राइब करने से अगर ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको रोज़ डेली मैं एक नई जानकारी देता रहूँगा सऊदी से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय।